जानकारियों के साथ विकास। अभी फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से हम बात करें कि केरल में त्रिशूर नगर निगम के कन्ननकुल नगरा वार्ड में भाजपा की मुस्लिम उम्मीदवार मुमताज ने कांग्रेस की मजबूत प्रत्याशी सिंधु चकोलियाल लायल को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ये वही वार्ड है जिसे कांग्रेस का अभेद्य किला माना जाता है। सबसे अहम बात यहाँ ये बताई जा रही है कि मुमताज की यह जीत एक हिंदू बहुल इलाके से आई है, जहां भाजपा से मुस्लिम चेहरे की जीत की किसी ने कल्पना तक नहीं कही थी। पेशे से पेट ग्रूमिंग बिजनेस से जुड़ी मुमताज पिछले 8 सालों से भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं और पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा में चेन्नई तक जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। चुनाव के बाद मुमताज ने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों और अभिनेता राजनेता सुरेश गोपी के साथ किए गए जमीनी संघर्ष को दिया। त्रिशूर कॉरपोरेशन में भाजपा की यह जीत कांग्रेस और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ दोनों के लिए गंभीर चेतावनी मानी जा रही है। जहां इस बार 28 महिलाएं चुनावी मैदान में थी, वहीं मुमताज की जीत ने भाजपा के लिए महिला मतदाताओं और मुस्लिम समुदायों के बीच नई राजनीतिक सफर खोल दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि यह परिणाम केरल में बदलती सियासी हवा और स्थानीय स्तर पर भाजपा की बढ़ती स्वीकार्यता का बड़ा संकेत है। और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं केरल में त्रिशूर नगर निगम के कन्ननकुल नगरा वार्ड से जीत के बाद भाजपा की मुमताज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुमताज जी, सबसे पहले तो इस जीत के लिए आपको हार्दिक बधाई। और जैसा कि आप हिंदू बहुल इलाके से कहते हैं ना कि हार के जबड़े से जीत को खींच के लेकर आई हैं यहाँ मुमताज, और जो हिंदू बहुल इलाका जो कांग्रेस का एक अभेद्य किला माना जाता था, वहां एक मुस्लिम उम्मीदवार की यह जीत, किसको श्रेय देना चाहेंगे आप इस जीत का? यहाँ के लोग जो मुझे चुना है उन्हीं को, the people who choose me for this election, they receive all the credits, and the party and the supporters who stood with me all over this work, they receives all the credits. उन्हीं को मिलना चाहिए सभी क्रेडिट्स एंड रिकग्निशन, क्योंकि वो सभी ने कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं देखा, मुझे चुना सिर्फ इसी कारण उन्हें चाहते हैं। ऑल्सो इन द नेक्स्ट 5 years, जो आने वाले 5 साल हैं, उस में आप किस तरीके से कार्य करने वाली हैं? क्या उद्देश्य के साथ जनता के बीच जो शहर के कार्य हैं उसको पूरा करने के इरादे से अब आपकी ये जीत आगे किस तरीके से कार्य को आगे बढ़ाएगी? सॉरी Mumtaz, here I would also like to ask that after your historic win, it's important that what kind of work are you going to do for the society now? The first one is to give good information about the PM Narendra Modi's developmental policies for the every persons who deserve it. That is the first thing we are planning to do. And to give every developmental procedures which is necessary for the ward development and the people's personal development also. Also, Mumtaz, you have been associated with minority work as well. What kind of work are you going to do ahead with the minorities? What kind of work are you going to do it for the society there? And also, what are the issues there that you will be looking upon? Also, your win is very historic, and this win will be a trendsetter now for other women candidates as well, and also for the youth who will take you as an inspiration and aspiration. Actually, it is a trend setting. You are so correct in that word, because we are planning to set an example for entire nation as well as for the people of Kerala, that a Muslim person or any minority person can win in Bajpa and also do work under the Bajpa developmental policies.
एब्सोल्युटली। आप 8 सालों से भाजपा के साथ जुड़ी हुई हैं, अनेक कार्यों में आपका जो रोल है वो सक्रिय रहा है। किस तरीके से भाजपा का आपका संबंध और मजबूत हुआ है? इस संगठन को मजबूत करने के लिए आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगी? Actually, I also said the we have planning a good procedures to connect with every single person of the ward. That is the first step we are going to do. I am going to do. My people, they will receive every policy benefits from the central government. That is the assurance we given for the people when we campaigning for the election. और मुमताज, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आपको क्यों ऐसा लगता है जनता जो चाह रही है, क्या वो बदलाव चाह रही है अब केरल में? क्यों ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस का जो काल रहा या फिर वामपंथी राज वहां रहा, वर्चस्व रहा, अब उसका अंत वहां होना चाहिए? क्या क्या दिक्कतें ऐसी थी जिसको लेकर अब नई आशा के तौर पर आपको देखा जा रहा है? Actually, if we take the results of this election, every divisions have changed the mind of choosing only two parties for the past so many years. They have given a huge response for the NDA in all the divisions and the municipalities, corporations, whatever it is. The ratios of the vote have been changed a high level. So it's a positive sign for the Bajpa in Kerala because they are getting the majority campaigning in Kerala. Also, how do you look at Narendra Modi's vision? How do you think Narendra Modi's vision and other party members have contributed to this historic win? Actually, it is a progressive thinking. When we think about the past so many years, it is a conservative and well planned policies are made every year, every month. So that is the thing which is I'm attracted to, and I wish I can be a part of that. So the people will know what is the development real in this India. There is so many fake newses and fake impressions are given for the policies and the development procedures, and I wish I will change it in my place, and I can do a better line to get PM Narendra Modi's policies to the every person of my nation. और जो शहर के विकास के कार्य हैं जिसमें रुकावटें आ रही थी, क्या क्या वो रुकावटें थी? क्या क्या परेशानी जनता को इस समय शहर के विकास कार्यों से जुड़ी हुई से दो चार हर रोज होना पड़ रहा था, जिसको लेकर अब आप विशेष तौर पर काम करेंगी? Actually, we have the most respective MP from Bhajpa, सुरेश गोपी जी. उनके फंड है ना, वो तो एक्चुअली नॉट गिवन फॉर द डेवलपमेंटल पॉलिसीज. Actually, he is giving more support for the city's development and infrastructure, and also for the entire district. But it was neglected all over this 1 year, and he facing so much criticism for his work. Actually, I wish I can do a better informer for my people that what our MP Suresh Gopi ji doing for the district, Thrissur district as an MP. So the fund and the development policies can be used in a good way, in a practical way. मुमताज, ये जरूर है कि स्थानीय निकाय के चुनाव थे और लोकल बॉडी इलेक्शंस थे, लेकिन इसका जो जीत रही है भाजपा इंडिया की, उसका संदेश यहाँ से बड़े तौर पर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जो ये जीत है स्थानीय निकाय चुनाव की, वो एक बड़ी जीत में तब्दील हो, इसके लिए अब भाजपा के कार्यकर्ताओं और मुमताज जैसे जो उम्मीदवार थे जिनकी अब जीत हुई है, उसमें किस तरीके का जोश भरा है? The ratio of the polling for the NDA is the example of the development NDA made in Kerala. In my city also, they have risen a lot of polling
in NTA. So it's a positive sign for the next election, which is going to be in April. So we are actually we are very much of proud, and we are looking forward to work together to perform a very much progressive in next election. और यहाँ से सियासी समीकरण कैसे बदलते हुए नजर आ रहे हैं? हाउ डू यू थिंक दैट पॉलिटिकली हाउ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फ्रॉम हियर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज? Actually, there is a trend setting all of the past years that people choose only two parties over and over. They will choose one party, and next time the other party will win. But from this moment, I think the winning of many persons all over the Kerala, including me, it is proud to be part of NDA, showing they are these trendsetters in Kerala's political structure. They are the power making peoples and the power of a political party. They are the strength. Now, people are choosing not the two parties but including NDA. और जिस तरीके से आपकी जीत हुई, आपको लगता है मुमताज यहाँ पे कि अब धर्म के नाम पर वोट नहीं दिए जाते हैं, अब वोट दिए जाते हैं कि किस तरीके का शहर में या फिर देश में विकास हो रहा है? Dharm, actually, the religion and the caste system is not matters in development. That is the example of my winning. The people given every vote for me, showing the that policy. Actually, they are trend setting that the person matters, the party matters, the developmental thinking matters. That is the example my people, my Kannangolangara made in last one day, and they are choosing me because they are choosing development, not the religion or any other agendas. बिल्कुल, मुमताज़ का यहाँ कहना है कि जीत यहाँ विकास की हुई है और उसी विकास को लेकर वो आगे बढ़ेंगे और यही कार्यों को आगे अपनी जो उम्मीदवारी में उन्होंने कहा था उसको पूरा करती हुई नजर आएंगी। फिलहाल मुमताज़, तमाम जानकारियों के साथ और विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और